ओम शांति। प्रेम की शक्ति। प्रेम में कितनी शक्ति होती है आप जानते हैं क्या? आप चुंबक बन जाओगे, लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। तो आज आपको बताते हैं प्रेम की शक्ति, प्रेम में कितनी शक्ति होती है। और इसको देखने के बाद आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, कम से कम 20% हाई हो जाएगी। और आपके चेहरे पर एकदम स्माइल आ जाएगी, मुस्कान आ जाएगी। और ये मुस्कान आपके चेहरे पर हमेशा बनी रहे। परमात्मा कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, सब कुछ चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। भगवान तो कहते कि शरीर छोड़ने जैसी नौबत आ जाए, इतनी कठिन परिस्थिति आ जाए, लेकिन आपके चेहरे से कभी मुस्कान नहीं जानी चाहिए। तो प्रेम में कितनी शक्ति होती है और कैसे लोग आपकी तरफ खिंचे हुए चले आते हैं। हमेशा मुस्कान रखो आप अपने चेहरे पर, आपका जीवन ना बदल जाए तो आप बताना। कहते हैं मुस्कुराता हुआ जो चेहरा होता है वो हर एक जख्म की दवा होती है। और कई बार मुस्कुराना पड़ता है, कई बार ज़बरदस्ती भी मुस्कुराना पड़ता है। और आज का जो वीडियो प्रेम की शक्ति के ऊपर है, वो वाला प्रेम नहीं है जो प्रेम और प्रेमी और प्रेमिका करते हैं, वो वाला प्रेम नहीं, इस सभी के प्रति है। देखिए, कहा जाता है किसी भी व्यक्ति की नियत और कर्म देखे जाते हैं। आपके घर में कई बार ऐसा होता है कि किसी ने कुछ कहा या किसी की कोई बात आपको बुरी लग जाती है या किसी की कोई आदत आपको अच्छी नहीं लगती है, तो आप उन सबको देखना बंद कीजिए, क्योंकि हर एक आत्मा में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। भगवान कहते हैं कि हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई विशेषता होती है। और इस संसार में अभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो संपूर्ण बन चुका हो, कोई आत्मा ऐसी नहीं है जो संपूर्ण बन चुकी है जिसके अंदर कोई कमी ना हो। हर आत्मा के अंदर, अभी हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमी है और हर किसी के अंदर कोई ना कोई विशेषता है। ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई विशेषता ना छुपी हो। हर किसी के अंदर कोई ना कोई अच्छाई होती है, बस हमें सिर्फ वो अच्छाई देखनी है, किसी की बुराई नहीं देखनी है। लेकिन होता क्या, इसका उल्टा हो गया है कि आज इंसान अपनी अच्छाइयों को देखता है और दूसरे में बुराइयां देखता है। बल्कि होना ये चाहिए था कि अपनी बुराइयों को देखना, उनको बाहर निकालना और सामने वाले की अच्छाइयों को देख करके अच्छे गुण धारण करना। होना तो ये चाहिए था, लेकिन इसका उल्टा ही हो गया है। आज से आपको अच्छाई देखना शुरू करनी है। जब आप हर व्यक्ति में प्रेम ढूंढना शुरू कर देंगे तो आपको लगेगा कि आप धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि आप हाई वाइब्रेशन में जाने लगे हैं। और ये हाई वाइब्रेशन आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप दिन भर मायूस हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आ रही है और फिर आप रात को ट्रिक लगाने के लिए बैठते हैं, तो ये बात आपको पहले ही बताई है कि कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी। ट्रिक अगर आप हाई वाइब्रेशन में हैं, हाई वाइब्रेशन में आप कब होते हैं? जब लोगों से आप मुस्कुरा करके मिलते हैं, किसी से अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं, तब वो आपकी वाइब्रेशन हाई होती है। मान लीजिए एक उदाहरण के लिए कि मान के चलो आप किसी शॉप पर जाते हैं, मार्केट में आपको कुछ लेना है। मान लीजिए आपको कपड़े ही लेना है। अगर कपड़े लेने के लिए आप किसी दुकान पर जाते हैं तो अंदर आप जाते हैं, सबसे पहले काउंटर पे मालिक जो बैठा रहता है, अगर वो क्या होता है, कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि ऐसे होते हैं कि जो मालिक होता है, कई बार ऐसे लोग देखने में आए हैं, कई बार आपने भी देखे होंगे, हमने भी अपने जीवन में देखे हुए हैं कि वो बस एकदम चिंता सी, उनके चेहरे पर चिंता है और माना बिल्कुल चेहरा बना हुआ है और अपना मोबाइल देख रहे हैं बिजी। कोई भी व्यक्ति जाता है वो थोड़ा सिर उठा करके ऊपर देख लेते हैं, फिर बस अपने काम नीचे अपने वही मोबाइल देखना, कुछ भी चिंताएं सोच जो भी उनके अंदर चलता रहता। अब आप जाएंगे और आपको जो लेना है वो लेकर के आप वापस आएंगे। अब होना क्या चाहिए था कि माना जैसे ही आप दुकान के अंदर एंटर करते, प्रवेश करते, अंदर जाते हैं, तो वहाँ उसको एक
स्माइल लानी चाहिए चेहरे पर। कई लोग होते हैं कि हाँ भाई आओ आओ, क्योंकि माना कई ऐसे भी लोग होते हैं कि जो ग्राहक को, अतिथि को देवता समझते हैं कि ग्राहक हमारे देव समान होते हैं। तो उस हिसाब से कई लोगों के अंदर भाव आता है और अच्छे से बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं। भले चाहे आप कुछ ना लो तो भी वो आप जाएंगे तो अच्छे से बोलेंगे, स्माइल के साथ आपसे बात करेंगे। तो अब ऐसे में क्या होता है कि आप जब दोबारा से उस दुकान पर जाएंगे, मन आपको जाने का मन होगा, कुछ लेना होगा, तो फिर आप वहाँ नहीं जाएंगे। अगली बार आपको जाने का वहाँ का मन ही नहीं होगा कि नहीं उसके पास नहीं जाना है। क्योंकि एक जो मन होता है, एक क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी भी काम को कर रहे हैं, अगर आपकी ही कोई शॉप है या आप ही कोई मान के चलो बिजनेस में है और आपसे अगर कोई व्यक्ति मिलता है तो आपको कुछ ऐसा जादू करना पड़ेगा। माने जादू यानी कि आपके चेहरे पर ऐसी स्माइल आनी चाहिए कि भले वो व्यक्ति कुछ भी ना ले, कुछ भी आपकी शॉप से ना खरीदे, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर ऐसी स्माइल उससे बात करो कि व्यक्ति मजबूर हो जाए अगली बार दोबारा जब उसको कुछ लेना हो तो आपकी शॉप से खरीदने के लिए मजबूर हो जाए कि मुझे वहीं जाना है। और वो जादू कुछ नहीं है, वो है सिर्फ आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपकी स्माइल। प्रेम हर एक व्यक्ति को चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपसे आपके घर वाले क्या चाहते हैं? प्रेम से बात कर लो। आप सब कुछ काम करने के लिए तैयार हो, जो आप करना चाहते हैं काम आप उससे डबल कर लेंगे, लेकिन बस आपसे प्रेम से बात कर लें। जैसे मान के चलो आप भोजन बनाती हैं, घर में है माताएं बहनें हमारे खाना बनाती हैं, भाई लोग खाना खाने के लिए आते हैं और बस खाना खाने जैसे ही बैठी और उनसे थोड़ा बोल दो कि आज तो क्या भोजन बना है, कितना अच्छा स्वादिष्ट है, और इतनी कम भले उनको टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया हो और आप कहते इतनी जल्दी इतना स्वादिष्ट भोजन बना के तैयार कर दिया है, तो उनकी खुशी एकदम बढ़ जाएगी। और फिर आप उनसे अभी 2 लोगों का बना रहे 4 लोगों का बना देंगे, कोई टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप खाना खाते ही बैठते हैं खाने के लिए, वो एक ने वाला डाला और अरे क्या इसमें टेस्ट नहीं है, इसमें मिर्ची ज़्यादा है, इसमें नमक कम है, ये है वो है, इतना टाइम से लगे हो, खाना अभी तक रेडी नहीं हो पाए वो, तो माना उनके अंदर फिर क्या वाइब्रेशन जाएगी, उनकी आपके लिए आपके प्रति क्या भावनाएं निकलेंगी, फिर सोचिए। तो इसलिए अटेंशन देना, थोड़ा प्रेम, थोड़ा ही तो प्रेम मांगा है ना। तो आज क्या है दुनिया में वो ही नहीं दे पाते हैं, और कई लोग तो आज इतना ऐसे मुंह चढ़ा करके रखते हैं जैसे कि उनके जीवन में बहुत कष्ट हो। आप ये समझिए कि अगर आप किसी बात को लेकर के अगर मुंह बना करके बैठते हैं तो वो बात ज़िंदगी में आपकी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। इस बात को आप आज ही नोट करके अपनी कॉपी में रख लो कि अगर कोई ऐसी बात है तो वो आपके जीवन से कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर आप किसी बात को लेकर मुंह चढ़ाए हुए हैं, मुंह बना करके बैठे हैं, और जितनी देर आप मुंह बना करके बैठे हैं और वो बात उतनी ही और लंबी जाएगी, वो बात ख़त्म नहीं होगी। और अगर आपके साथ कोई बात हुई और आपने कह दिया ठीक है, और आप फिर से खुश रहने की कोशिश करते हैं, आप उस व्यक्ति से प्रेम से बात करने लगते हैं या अपने तरीके से किसी भी प्रकार से आप मना से बात करने लगते हैं, आप अपने आप में खुश रहने लगते हैं, तो बात धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि देखिए, कभी कभी हमें मुस्कुराना पड़ता है, कभी ज़बरदस्ती भी कहें तो भी हमें मुस्कुराना ही पड़ता है, फिर वो हमें आदत लग जाती है। जैसा हम सोचते हैं फिर वैसा ही होने लगता है। तो देखिए, प्रेम के अंदर वो शक्ति है कि प्रेम से आप किसी को भी अपना बना सकते हो। आप किसी भी बिजनेस में हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, कोई भी काम करते हैं, आप किसी भी घर में हैं, तो वहाँ पर केवल आपके लिए सामने वालों को एक स्माइल देनी है। ऐसा नहीं कि दिन भर बिल्कुल आप दांत निकालते ही रहें, बैठे ही रहें, ऐसा नहीं। बस ऐसा नहीं बोलते हैं। क्या होता, जब भी आप किसी से मिलें तो एक स्माइल आपके चेहरे पर होनी चाहिए। आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि जो कोई व्यक्ति आपसे अगर ज़्यादा मिलने लगता है तो आपको देख करके उसके चेहरे पर खुशी आ जाए, और कहते कि अरे उनको देख करके तो खुशी आ जाती है और उनसे तो थोड़ी बात करनी चाहिए। जब भी उनको तनाव होता है तो फिर चलो उनसे बात करनी चाहिए। ऐसा होता है जब मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और सामने वाले के चेहरे पर मुरझाइश है, तनाव सा है, और आप बढ़िया मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, तो एक बार तो वो आपको
को देख करके अपना गम भूल जाता है कि उसको चिंता किस बात की, तनाव किस बात का है। आपके चेहरे की स्माइल को देख करके सामने वाला अपना गम भूल जाए और उसको थोड़ी खुशी मिल जाए, इससे बड़ा उसके लिए और कोई उपहार नहीं हो सकता है। और जब आप अगर मुंह बना के जा रहे हैं, आपके चेहरे पर तनाव है, तो सामने वाला आ रहा होगा अगर, तो वो भी देख करके वैसे ही हो जाता है, पता नहीं आज क्या हुआ है, तो पूछ लेते कि भाई आज क्या हुआ, आज तो बड़े परेशान से लग रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं, हमें ऐसा बनना है कि हमारे चेहरे को देख करके दूसरे को खुशी मिल जाए। और ऐसा जब होगा तो आप देखेंगे कि आप एक ऑटोमेटिक हाई वाइब्रेशन में रहेंगे। और आपको हाई वाइब्रेशन में रहना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चीज़ें हासिल करनी हैं, और वो तभी आएंगी जब आप उस फ्रिक्वेंसी में होंगे। उस फ्रिक्वेंसी में आप कब होंगे? जब आप हाई वाइब्रेशन में होंगे। अगर आप लो वाइब्रेशन में हैं, हमेशा आप दुखी हैं, हर व्यक्ति के बारे में आप नेगेटिव बात करते हैं, हर व्यक्ति की आप शिकायत करते हैं, अपनी ज़िंदगी की शिकायत करते हैं, मेरी तो ज़िंदगी ऐसी है, इसमें कुछ खास है ही नहीं, तो फिर कभी नहीं खास होगा। देखिए कई बार ऐसा भी होता है, प्रैक्टिकल अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, बात बताते हैं कि एक गुड़िया माना एक बहन है, और वो कहती उसको कहीं घूमने के लिए जाना था, उसको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो उसके फ्रेंड ने बताया, उससे बात की कि क्या करें। तो फिर वो कहता है उसका फ्रेंड कि एक काम करो, आप बोल दो ऐसा, मैंने बता दो कि भाई थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, और एक एप्लीकेशन लिखो, और एप्लीकेशन में लिख दो कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, दवाई गोली जा रही है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, दवाई गोली चल रही है, और मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊँगी। तो इस टाइप से उसने लिख दिया, और उसको पता नहीं था कि डिप्रेशन क्या होता है, और अपने दोस्त के कहने पर मैंने ऐसा लिख दिया कि दवाई गोली चल रही है और मैं ऑफिस नहीं आ सकती, ऐसा ऐसा उसने लिख दिया और एप्लीकेशन भेज दी। और फिर वो कहती है कि पता नहीं कि 2 घंटे के बाद मुझे क्या हुआ कि अचानक मैं डिप्रेस सा ऐसे माना फील करने लगी हूँ कि तनाव सा बढ़ रहा है, और वही एंजाइटी ऐसी होने लगी, माना ऐसा लगने लगा मेरी तबीयत खराब होने लगी और मुझे दवाई लेनी पड़ी। तो बताया कि वर्ड इज़ पावर, कि वर्ड तो आप छोड़ो, अगर आप अपने स्टेट माना जैसा आप बोलते हैं, जैसे आप वर्ड यूज़ करते हैं, जैसा आप सोचते हैं, वैसा ही आप बनते हैं। इसके लिए पहले भी एक वीडियो बनाया है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते जाते हैं। इसलिए आप वही सोचें जो आप बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे संकल्पों में बहुत पावर होती है। कई बार लोग माने ऐसे मूड ऑफ वाले अपने पिक लगा लेते हैं, स्टेटस लगा लेते हैं, डीपी प्रोफाइल कुछ भी, तो वो भी आपके ऊपर उस चीज़ का भी इफ़ेक्ट होता है। और आपके कमरे में क्या रखा हुआ है, वो हैप्पी थॉट्स देने वाला है, या वो मान के चलो आपको नेगेटिव कोई थॉट्स देने वाला है, नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स क्या देने वाला है। कई बार होता है ऐसा कि आप जैसे लोग कोई ऑफिस में अपनी टेबल पर कोई ऐसे थॉट्स लगा लेते हैं, कोई अपने रूम में और कोई ऑफिस में, तो क्या है, नेगेटिव थॉट्स देने वाला है आपको, हैप्पी थॉट्स, या फिर पॉजिटिव थॉट्स देने वाला है, क्या है वो आपको देखना है। उस चीज़ को देख करके आपको खुशी मिल जाए। कई जगह आपने देखा होगा, कई ऑफिस में ऐसा होता है, कचरा वचरा पड़ा है, सफाई नहीं हुई, जाले आले लगे हैं, टेबल के नीचे जाले आले लगे हैं, गंदगी पड़ी हुई है, तो उसको देख करके एकदम नेगेटिव वाइब्रेशन में आ जाते हैं। और साफ़ सुथरा है बढ़िया, तो एकदम अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन बनता। बस वही बात होती, हैप्पीनेस आपको बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। प्रेम, हर व्यक्ति से आप प्रेम करो, प्रेम से बात करो। किसी भी व्यक्ति से आपको कुछ नहीं चाहिए, बस इतना है कि आप उस व्यक्ति से प्रेम से बात कर लें। कई बार घरों में क्या होता है कि माना सास बहू जो होती है घरों में, और सास माना बड़े प्रेम से बोल दे कि बहू से कि बेटा, अपनी माना बच्ची के जैसा व्यवहार करे, जैसे अपनी बेटी से बोलती थी कि बेटा खाना बना लो, कोई मेहमान आ रहे हैं, ऐसा बहू के साथ व्यवहार करें, मुस्कुराहट के साथ। तो माना वो क्या है, एक की जगह 4 लोगों के लिए खाना बना दी। लेकिन बात क्या होता है कि कुछ ऐसी
क्लेशित भावनाओं से ऐसी बात की जाती है कि सामने वाले का मन खराब हो जाता है। बस बात होती है प्रेम की, और प्रेम से कह दो तो काम करने के लिए कोई मना नहीं करता है, कभी कोई बात नहीं होती। ऐसा नहीं है कि काम से किसी को तकलीफ होती है, काम से तकलीफ नहीं होती है, इस बात को आप याद रख लो। चाहे अपने घर में हो, ऑफिस में हो, दुकान में हो, कहीं भी हो, बस उसको काम से काम उससे आप डबल करवा लो। सिर्फ आप उससे 2 शब्द प्रेम से बोलो, क्योंकि प्रेम में बहुत पावर होती है, बहुत शक्ति होती है। आप जैसे कहीं पर भी देखते हैं, जैसे कोई बच्चे हैं बढ़िया, आप कोई ऐसा चित्र अपने मोबाइल में निकल आता है, बहुत खुश बच्चे हैं, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। वो बच्चे माना ज़्यादा कुछ तैयार नहीं है, कोई श्रृंगार नहीं उन्होंने किया है, कुछ मेकअप नहीं किया, कुछ नहीं किया है, वो ऐसे सादा बच्चे बस मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। ऐसे आप गली में जा रहे हैं, वहाँ दिख गए गरीब लोगों के बच्चे हैं, गरीब परिवार से हैं, और वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो कितने अच्छे लगते हैं। और कई बार ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा श्रृंगार उनका किया हुआ, सब कुछ उनको अच्छे कपड़े वस्त्र, लेकिन उनका चेहरा मुरझाया हुआ है, तो वो कैसे लगते हैं आपको? तो आप प्रेम देना शुरू कर दो। जब आप प्रेम देना शुरू कर देंगे तो कहते भी हैं कि जो आप देंगे वो आपके पास रिटर्न आ जाएगा। आपको विश्वास नहीं हो अगर, तो आप ये थोड़ा करके देख लो। भले आप 7 दिन के लिए ही ये करके देख लो कि घर में जिन लोगों से आप अच्छे से बात नहीं करते हैं, या बाहर पड़ोस में हैं, किसी से जिस काम के लिए आप अभी मुंह बना करके कहते हैं, या गुस्सा में कहते हैं, चिल्ला के कहते हैं, आप प्रेम से बोल करके देखो कि आप ऐसा काम कर लो, आप ये काम कर लो। दुकान में, ऑफिस में, घर में, कहीं पर भी आप करके देखो। अगर आपको उस व्यक्ति के अंदर इतना चेंज ना आए कि आपको कभी चिल्लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर आपको चिल्ला के बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा ना हो जाए और आप जितना चिल्ला के काम कराते थे और उससे ज़्यादा वो व्यक्ति अपने आप काम ना कर दे, कई बार तो ऐसा होगा कि आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो काम आप चाहते हैं वो काम आपको किया हुआ मिलेगा। ऐसा ना हो तो आप बताना। अब ये चीज़ क्या है, हर कोई नहीं समझ पाता है, वरना समझने वाले ही इस चीज़ को समझ सकते हैं। और प्रेम से आपसे सबसे बात करनी है, प्रेम आपको सबको देना है। आपके घर में जितने भी लोग हैं, आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। असली मज़ा आपको ज़िंदगी का तब आएगा जब आप कुछ करें और आपके अच्छे कर्म की वजह से घर वालों की आंखों में आंसू हो। वो आंसू कौन से? खुशी वाले, दुख वाले नहीं, चिंता वाले, तनाव वाले नहीं। वो तो कोई भी किसी की आंखों में दे देता है, लेकिन आपके घर वालों के या आपके जो अपने हैं, आपकी वजह से उनकी आंखों में प्रेम के आंसू हों, खुशी के आंसू हों, तब आपका जो मंजर रहेगा वो एक नशा रहेगा। वो आप पे कहते हैं ना कि कितनी भी जो लोग कई बार जैसे नशा करने के लिए लोग चीज़ें खाते पीते हैं ना, वो नशा तो कितने समय का रहता है, थोड़ी देर का ही, लेकिन एक खुशी का नशा और एक ईश्वर के ज्ञान का नशा, ईश्वर की प्राप्ति का ये ऐसा नशा होता है जो कभी भी और कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। जब आप कुछ अच्छा करेंगे, आपके परिवार वाले खुश होंगे, वो नशा आपको बहुत अच्छा और ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। और जब आप ऐसा प्रेम देना है हर किसी को शुरू कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं ऑटोमेटिक। जैसे कोई आप बिजनेस है, कोई परेशानी है, अगर नहीं चल रहा है, आप जो भी व्यक्ति मिलता है आप उससे प्रेम से बात करना शुरू करो और ऑटोमेटिक बरकत होगी। एक होता है, देखिए मान के चलो आप किसी शॉप पर जाते हैं, और जैसे मान के चलो आप किसी जनरल स्टोर पर जाते हैं एक बार, और कोई आपको वहाँ से कुछ खिलौना लेना है बच्चे के लिए या किसी के लिए और कुछ भी लेना है, और आपने अगर मान के चलो कोई आपको वहाँ पर अपने बच्चे के लिए गुड़िया दिख जाती है, और आप उससे कहते हैं कि भाई ये गुड़िया कितने की है, कैसी है, और वो व्यक्ति उस समय झाड़ू लगा रहा होता है और वो कहता है कि आपको बस गुड़िया लेनी है या बस देखना है। जब वो ऐसी बात करता है कि आपको देखना है या लेना है, अब व्यक्ति क्या सोचेगा, क्या बात करेगा उससे? अगर वो लेना भी चाहेगा तो उसका मूड खराब हो गया कि व्यक्ति कैसी बात कर रहा है। अगर उसको कहेगा कि हाँ भाई आओ, आप अंदर बैठ जाओ, 2 मिनट रुको, मैं झाड़ू लगा लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ, तो ये होती है बात। तो इसमें ही व्यक्ति खुश हो जाता है कि आप पानी वानी पियो, और फिर वो चीज़ बिना लिए आपकी दुकान से व्यक्ति चला जाए तो आप कहना। इसी प्रकार जब हर व्यक्ति
से आप प्रेम से बात करते हैं तो आपका व्यक्तित्व ऐसा होता है, जो एक ऑरा होता है वो ऑरा मंडल ऐसा बन जाता है कि लोग दूर से, माना ये समझ लो कि अगर आप कहीं भी गए हुए हैं तो आपकी तरफ लोग खिंचे हुए चले जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आएगी। जब आप हमेशा हैप्पी रहेंगे, आप दूसरों को प्रेम देना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि आपकी तरफ लोग खिंचे हुए चले आएंगे। आपकी वो मुस्कान है वो हर व्यक्ति को अपनी तरफ खींचते हुए चली आएगी। इसके लिए हमेशा मुस्कुराते रहिए और ये प्रेम बांटते रहिए, क्योंकि भगवान ने हमको इसीलिए भेजा है कि जितना आप प्रेम बांटेंगे, प्रेम मतलब आपका स्नेह, मुस्कुराहट, अच्छाइयाँ, लोगों के प्रति अच्छा कहने का भाव, और जब आप ये करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी बरकत होती है, आपके धन में बरकत होती है। ये एक रहस्य है जिसको हर कोई नहीं समझता है, और पैसा तभी आता है जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है। और अगर आप लो वाइब्रेशन में हैं, आप चिंता में हैं, आप लोगों को खुशियाँ नहीं दे रहे हैं, तो आप चाहे दिन रात मेहनत करते रहो लेकिन आपको कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए देखिए, भगवान भी हमसे यही कहते हैं कि हमेशा मुस्कुराते रहिए, आपके चेहरे की कभी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। ओम शांति।